ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि सारी दुनिया का सुख एक तरफ, और जिस समय आप भगवान से जुड़े हो और उनके लिए जब आप तड़पते हो रोते हो ना, उसका सुख एक तरफ। ट्रू इतना आनंद आता है, आप भीतर से एकदम खाली हो जाते हो, ट्रू एकदम भीग जाते हो। और ये वृंदावन की धरती एक ऐसी है, सबसे अच्छा भी है। भगवान को पाने का एक सबसे अच्छा रास्ता है कि हम कुछ नहीं जानते, बस हम तेरे सामने में रो रहे हैं, तुझे एक ना एक दिन सुननी पड़ेगी। रोते हुए जब प्रार्थना होती है ना, तो दिल तक पहुंचती है। वो भगवान उसको सुनते हैं कि कोई मेरे लिए तड़प रहा है, व्याकुल है। आप जैसे बार बार प्रेमानंद महाराज जी का नाम ले रहे हैं, या हमारे ब्रज की एक परंपरा है, जितने भी ब्रज के संत हैं उनके लिए भक्ति मतलब विरह। विरह होता याद, उनके लिए याद में तड़पना, उनके लिए याद में रोना। कहते हैं कि प्रेम में धैर्य इतना होना चाहिए कि सारा जीवन ना भी मिले तो ठीक, और व्याकुलता इतनी होनी चाहिए कि एक पल भी ना मिले तो युग के बराबर लगे। क्या बात है, क्या बात है। एक पल भी उनके बगैर, गोपी कहती है, एक पलक झपकती है ना, वो सामने कृष्ण खड़े और पलक झपकती है, तो उनको लगता है एक पलक झपकना एक युग बराबर है। इसको व्याकुलता बोलते हैं। तो जितना भगवान किसी चीज़ से जल्दी नहीं मिलते ना, उतनी व्याकुलता, तड़प होनी चाहिए। आप पैसे के लिए तड़पते हो, आप नाम के लिए तड़पते हो, आप रिश्तों के लिए तड़पते हो, आप लड़का लड़की लड़की लड़का के लिए, पति पत्नी के लिए। जिस दिन वही तड़प आपकी भगवान के लिए हो जाएगी कि मुझे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बस उसी दिन मिल जाएंगे। क्या बात है। उसी दिन उनकी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जी। दो भक्त थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, नारद जी उनके पास आए, तो उन्होंने कहा आपकी तो डायरेक्ट एक्सेस है भगवान के पास, तो पूछ के आओ हमें कब मिलेंगे। तो पूछ के आए भगवान। भगवान ने कहा वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे, तब मिलूंगा। बाप रे। तो नारद जी आए, नारद जी ने आके बताया कि इतने पत्तों के बाद आपको जन्म मिलेगा। ऊपर देखा तो एक ने उठाया अपना बैग, बोले मैं तो घर जा रहा हूँ। दूसरा जैसे था ना, वो खड़ा होकर नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है, खुश हो रहा है बड़ा। और जैसे वो नाच रहा, भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी को तो बड़ा, नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे झूठा साबित करा दिया, आप कह रहे थे कि मैं तो इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। तो भगवान ने हंस के कहा मैंने झूठ नहीं कहा, मैं इसको दर्शन तो इतने जन्मों बाद दूंगा, आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, इसके दर्शन करने आया हूँ। वाह। आज मैं इसको देखने आया हूँ कि मेरे इतने जन्मों के बाद भी ये खुश हो रहा है कि कम से कम भगवान मिलेंगे तो मुझे भगवान की प्राप्ति तो होगी। बस ये जो एक चाह है ना भगवान को पाने की, कि चलो उन्होंने कह दिया मिलेंगे, मेरे लिए इतना काफ़ी है, सारी उम्र गुजार दूंगा। तो ये व्याकुलता, ये प्रेम, मुझे लगता है यही भगवान तक पहुंचाता है। क्या बात है। आपके एक एक वाक्य को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत रस है उसमें, लेकिन आपने अभी एक और बात बोली जिससे मेरे दिमाग में अचानक से एक सवाल और आ गया। वो बात ये थी कि आपने कहा कि आप जब कथा पे व्यास गद्दी पे बैठती हैं, कथा करती हैं, तो आपके साथ एक टिश्यू पेपर होता है या कोई रुमाल होता है। इसी पे हमारे जो भागेश्वर धाम है, हाँ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि आजकल जो कथावाचक हैं वो अपने साथ एक टिश्यू पेपर या रुमाल लेके चलते हैं, उस पर एडेक्स लगा होता है, और फिर उसके बाद जैसे ही जनता को बनाना होता है तो आँखों पे लगाते हैं, जैसे आँखों आंसू आने लगते हैं और रोने लगते हैं, और दिखाते हैं कि भैया हम तो सीधे भगवान से कनेक्शन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट था जी। क्या मानते हैं आप इसके? देखो मैंने बिल्कुल भी वो नहीं सुना जो उन्होंने बोला है, और उन्होंने शायद देखा होगा कहीं इसलिए बोला होगा। मैंने तो आज तक ऐसा कहीं देखा नहीं, क्योंकि कथा नाटक थोड़ी है। हम कथा पे बैठे कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी कर रहे हैं, कोई फिल्म थोड़ी दिखा रहे हैं कि हंसना है तो हम फेक हंसेंगे, हमको रोना है तो हम फेक रोएंगे। नहीं नहीं नहीं, कथा कथा है। जो दिल से कथा करेगा, भाई क्यों नहीं रोना आ सकता। हम नॉर्मल अपने जीवन की बातें करते करते इतने इमोशनल हो जाते, भगवान की बातों के लिए आपकी आँख क्यों नहीं भीग सकती? जरूर भीगेंगी। तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा अगर सच है तो इससे पूरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पर भगवान के लिए लोगों, मैं ये कह सकती हूँ उनके बारे में नहीं, आम जनता जो ये सोचती है कि ये रोना कैसे आ सकता भगवान के लिए, उन्होंने अभी कभी भगवान के लिए रो के देखा नहीं है।
उनको True. पता नहीं इसमें कितना सुख है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि सारी दुनिया का सुख एक तरफ, और जिस समय आप भगवान से जुड़े हो और उनके लिए जब आप तड़पते हो रोते हो ना, उसका सुख एक तरफ। True. इतना आनंद आता है, आप भीतर से एकदम खाली हो जाते हो, True. एकदम भीग जाते हो। और ये वृंदावन की धरती एक ऐसी है, वृंदावन की धरती में गोपियों ने रो रो के भगवान को मना है। True. जब कृष्ण चले गए महाराज में अंतर्ध्यान हो गए, एक प्रसंग आता है तो कहते भूमि आंसुओं से भिजाई है, धरती को उन्होंने आंसुओं से भिगो डाला। आज भी ब्रज के कुछ संत, एक उड़िया बाबा थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनसे किसी ने पूछा, बाबा आपको कभी माला करते नहीं देखा, आप भगवान को कैसे ले जाते हो? उड़िया बाबा ने कहा, मैं माला नहीं करता, मैं बस दिन में 3 बार उसको याद करके रो लेता हूँ, और यही मेरी माला, यही मेरा भजन है। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे साधु हुए कि भगवान के लिए रोते रोते अंधे हो गए, सचमुच अंधे हो गए, आँख चली गई उनकी रोते रोते, इतना रोए भगवान के लिए। सूरदास जी, मीरा, कौन नहीं भगवान के लिए रोया है? बिना रोए वो मिलता भी नहीं है, बिना रोए वो नहीं मिलेगा, आपको उसको पुकारना पड़ेगा। तो देखो, मैं बिल्कुल भी उनके जो वाक्य में उसको कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने शायद कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा, कहीं देखा होगा, बट मैं इतना कह सकती हूँ, व्यासपीठ हम प्रवक्ताओं का जीवन है, वहाँ कितना ही फेक हो पाएंगे और कितने दिन हो पाएंगे। अगर कोई ऐसा करेगा, एक दिन भंडा फूटेगा एक दिन वो सच्चाई सामने आएगी जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और कोई अगर ऐसा होता है तो वो नहीं होना चाहिए। वैसे मैं इन्होंने जब बोला कि कोई क्यों नहीं रो सकता है, तो मेरा भी एक वाकया पूरी ज़िंदगी में स्पष्ट तौर पे मैं एक बार रोया हूँ। जयपुर में 500 साल पुराना श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, और हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गए थे उस मंदिर में। पहली बार मैं भगवान कृष्ण के मंदिर गया था, तो जैसे ही वो कपाट खुले, एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ, एंड आई वॉज क्राइंग। मतलब मैं लिटरली, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो होता है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और नहीं, इसका एक्सपीरियंस अगर आपको डीपली लेना है ना, तो लोग, मैंने भी बहुत रोते देखे, मंदिर में खड़े होके रो रहे हैं भगवान, पर उनका एम कुछ और होता है। वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके घर में दुख है कि भगवान ये वाला ठीक करो, ये वाला। उससे भी ज़्यादा जब सेल्फलेसली आप भगवान के लिए रो रहे हो, मतलब दुखों से मेरा कोई लेना देना नहीं, या फिर कोई ये मांग के कि भगवान ये ठीक, मेरा जीवन का ये हिस्सा ठीक हो जाए, उसके लिए भी नहीं। आप जब केवल भगवान के लिए रोते हो कि मुझे आप कब मिलोगे, मुझे कब आपका अनुभव होगा, कब मेरे कानों में आपकी वो बांसुरी सुनाई देगी, कब मैं वो वृंदावन का जो अनुभव, वो फील, उसका फिर उसका आनंद एक अलग ही है। वो धीरे धीरे ये आता है एसोसिएशन से। जब आप ऐसे भक्तों का संग करने लगते हो, आप वृंदावन जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी आंखें भीग जाएंगी, क्योंकि इस धरती का जादू है, वहाँ लोग जो रहते हैं उनकी भक्ति का असर है। तो ऐसे लोगों के संग करने से फिर हमारे मन में भी ये भाव एक दिन पैदा होता है। लेकिन उस वक्त जब आपने ये बात बोली, बिल्कुल ठीक बोली, पर मैं जब कारण ढूंढने गया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूँ जी। कारण ही नहीं पता। मैं आज तक भी ढूंढता, मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे नहीं पता। कपाट खुले, दर्शन किया, रोने लग गया। ये भगवान की शक्ति है। ये होता है। एक बार मैंने फील किया है और ये होता है, तो कोई आईडेक्स वाला सीन नहीं है भाई जब दिल से दिल जुड़ता है तो होता है। हमने भी घर पे इसीलिए कृष्ण भगवान स्थापित किए हैं, पर जब कृष्ण भगवान स्थापित किए हैं तो चलो उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ी क्या, सारा आप उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। बड़ी इच्छा होती है ये बात करने की, और जब भी इसकी बात उठती है तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। सबसे पहला सवाल तो मैं वैसे जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बातों पर लोगों को ज़्यादा यकीन होगा। उनको सुप्रीम गॉड क्यों कहते हैं? कहते हैं भगवानों के भगवान है, मतलब आप उनसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब रसों को अपने में समा के प्रकट हुए। जैसे राम जी है, राम जी मर्यादा में ही रहेंगे। राम जी की अपनी बहुत सारी मर्यादा। कहते राम जी जब चलते थे तो एक हाथ के बराबर इतनी ही नज़र रखते थे, उससे आगे नहीं लेकर के जाते थे। भगवान नरसिंह जब पैदा हुए तो वो एकदम क्रोध रूप में आए। वामन जब आए तो कुछ समय के लिए आए, दान लेने आए, लेकर के चले गए। पर कृष्ण जब आए तो वो सब रंगों को साथ लेकर के आए। जब उनको गंभीर होना है, सीरियस होना है, तो वो कुरुक्षेत्र की भूमि में एकदम सीरियस हो गए। युद्ध लड़ना है तो साम दाम दंड भेद,
अपनी रणनीति बनाई और उसको पूरी सीरियसनेस के साथ निभाया। लेकिन वहीं जब कृष्ण ब्रज में है तो कहाँ उनमें सीरियसनेस दिखती है? मस्ती है, मौज है, आनंद है, खुशी है, नाचना है, गाना है। तो हर एक, इसलिए भगवान कृष्ण को 64 कलाओं का अवतार कहा जाता है। सबसे ज़्यादा, जैसे भगवान में अलग अलग कलाएं होती है, तो भगवान कृष्ण में सबसे ज़्यादा 64 कलाएं मानी जाती है, वो उनमें है, वो और किसी में, इसलिए वो पूर्ण अवतार हैं, पूर्णता है। सच्चाई, सत्य की बात आएगी तो वो पूर्ण होंगे, झूठ भी बोलेंगे तो पूरी पूर्णता से बोलेंगे उनका झूठ भी सच है। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है मिट्टी खाने का, जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई जी। तो जब मिट्टी खाते हैं तो यशोदा मैया ने पूछा तूने मिट्टी खाई? तो भगवान कृष्ण ने कहा नाहम भक्षित वानम्भ सर्वे मिथ्याभिसंशिना। तो इस संस्कृत के श्लोक का मतलब नाहम, नहीं खाई। अब किसी ने कहा ये तो झूठ बोल दिया कृष्ण ने, लेकिन फिर शास्त्रकारों ने कहा अब हम दिखाते कैसे उन्होंने झूठ में भी सच बोला। तो संस्कृत में व्याकरण में संधि विच्छेद होता है वर्ड्स का, तो ना को अलग कर दिया, ना अहम भक्षित वानम्भ, मतलब ना मैंने ही मिट्टी खाई। उसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन अगर एक भजन से करूँ तो एक भजन सबने सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बट उसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो, एक कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो वही संस्कृत में है, ना हम भक्षित और ना अहम भक्षितवान, मैंने ही खाई है। तो इसका मतलब कृष्ण के झूठ में भी सच है, क्योंकि कृष्ण है सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण के 3 गुण हैं, सत्य, चिद, आनंद। ये 3 मेन क्वालिटी है श्री कृष्ण की। वो सत्य है, वो चैतन्य रूप है और वो आनंद रूप है। ये भगवान के गुण है। पहला ही गुण है सत्य। तो सत्य कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसके झूठ में भी सत्य छुपा हुआ है। तो ये है कृष्ण। मेरी नज़र में मुझे लगता है सब रंगों को समेटे, 9 रस होते हैं, 9 रसों को समेटे हुए श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगा ये मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इसको कह दिया जाए कि आंख बंद करके बस एक शांत भगवान का ध्यान कर तो भटकेगा। तो मैं इनको कुछ ऐसी लीला देता हूँ जो थोड़ी चुलबुली हो, जिसमें थोड़ा रस हो, थोड़ा हंसी हो, थोड़ा रोना हो। तो ऐसी लीला इनके मन को जल्दी पकड़ेगी। तब भगवान कृष्ण इस पूर्ण अवतार के रूप में आए। महावीर आए, बुद्ध आए, लेकिन उनके एक एक गुण हैं कि बुद्ध इसी रूप में बैठे रहेंगे, पर कृष्ण के सब गुण हैं। वो ध्यान भी करते हैं तो वो नटखट लीलाएं भी करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहते हैं और सब अवतारों में सबसे उच्च जो दर्जा है वो मिला है। पर आपने कहा कि वो साम दाम दंड भेद हर तरह की कला में निपुण थे जी। मुझे एक बड़ा एक योद्धा याद आ रहा है महाभारत का, बार्बरिक, जिनको खाटू श्याम जी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनसे बलवान योद्धा कोई था ही नहीं। उनके पास जितने वरदान थे वो युद्ध को, पूरे महाभारत के युद्ध को जो 18 दिन चला वो 18 मिनट में ख़त्म कर सकते थे जी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने, कई बार कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि 18 मिनट के युद्ध जो ख़त्म हो सकता है तो 18 दिन तक चलवाया भगवान श्री कृष्ण ने, अपने आप को भगवान साबित करने के लिए या श्रीमद् भागवत गीता लिखने के लिए, और बार्बरिक का सिर मांग लिया। नहीं, पहली बात तो भगवान को अपने आप को सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी हम जैसे लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान भगवान है और उनकी लीला भी उन्हीं के ही द्वारा समझी जा सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। भगवान कह रहे विधि का लेख कोई नहीं टाल सकता। जो ऑलरेडी लिखा है, मतलब लिखा कि क्या, किसका लिखा? कि हमारे कर्मों का जो लिखा है, उस आदमी की उस युद्ध में मृत्यु होनी है, वो लिखी है। अब उसको आप लाख बहाने दे दीजिए कि 18 मिनट में ख़त्म हो सकता था, 18 सेकंड, बिल्कुल भी नहीं। ये हाँ, बर्बरीक बहुत अच्छे योद्धा थे, शास्त्रों में उनका वर्णन आया है, पर ये कहीं तक बात सत्य नहीं है कि उनके द्वारा 18 मिनट में ख़त्म हो जाता और भगवान ने उसको बढ़ाया। नहीं, भगवान तो शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास कि तू ये युद्ध मत कर, पर गए थे तब भी वो जानते थे कि ये नहीं मानेगा। पर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि कल को ये ना हो कि कृष्ण ने कोशिश नहीं की। कम से कम कोशिश का तो एक होना चाहिए। जो पता था उनको कि ये अभिमानी है, ये घमंडी है, ये मानेगा नहीं,
फिर भी भगवान एक बार जाकर के कहते, पर मन उनका पहले से तैयार था कि युद्ध तो होगा। और युद्ध का देखो 2 कारण है। युद्ध हुआ तो जितने आतताई थे, जितने पापी थे, उनका खात्मा भगवान ने किया, क्योंकि उस समय द्वापर का लगभग अंत होना था। क्योंकि श्री कृष्ण आए उसके बाद द्वापर का अंत होके कलयुग की शुरुआत होनी थी। तो कुछ जो अशुद्ध जो आत्माएं थी या गलत जो धारणा वाले लोग थे, उनको भगवान ने पहले खत्म किया। और वो तभी हो सकता था जब युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने चाहकर युद्ध करवाया कि युद्ध हो और इसमें ये कौरवों जैसे जो लोग हैं इनका अंत हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना बिल्कुल भी उचित है। भगवान को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो परम पिता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सब कारणों के कारण है। उनके एक पलक झपकने से दुनिया बन जाती है, दुनिया मिट जाती है। उनको अपने आप को सिद्ध करने का कोई शौक नहीं। तो ये निर्धारित था, ये होना था, पांडवों और कौरवों के जीवन में होना था। भगवान को शिक्षा देनी थी कि भैया देखो, युद्ध तुम्हारे जीवन में भी होगा, महाभारत तुम्हारे जीवन में भी होगी। और जब महाभारत हो तो बस ये याद रखना कि कृष्ण को चुनना, तुम सब युद्ध जीत जाओगे। बस निर्णय ये होना चाहिए कि कृष्ण होगा तो सब विजय तुम्हारी होगी।